मार्केट्स के अंदर एक दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है। इनफैक्ट जो शुरुआती पुल बैक मार्केट ने लिया था वो वापस एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम बातचीत करेंगे आज कुछ ही देर में किम्स की मैनेजमेंट से भी, लेकिन उनसे पहले बातचीत करने पहले गाबा सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। गाबा सर, ये आपका टाई का कलर और मार्केट का कलर सेम है, ये चेंज किया है आपने या सुबह से यही रेड टाई चल रही है आपकी? नहीं, सुबह से ये चल रही है क्योंकि मार्केट मुझे वीक नजर आ रहा था, तो मैंने आज सोचा कि रेड टाई पहन लेते हैं। वेल, स्ट्रक्चर तो वीक है ही, क्योंकि जो ट्यूसडे का बार बना था बहुत बड़ा बार बना था। आज इनसाइड डे है, जैसे कि मैंने समझाया, जब इनसाइड डे बनता है तो फिर मार्केट में थोड़ी दिक्कत आती है बिल्कुल, और मुझे लगता है ट्रेडिंग यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। नीचे 17,500 भी देखने को मिल सकता है निफ्टी में, तो वीकनेस तो नजर आती है मुझे फिलहाल। अच्छा, वहां पर शायद लेवे तो ठीक है, लेकिन 17,500 पॉसिबल है। और निफ्टी बैंक वहां क्या करना चाहिए गाबा सर? वहां पर भी अवॉइड कर देना चाहिए, लेकिन स्लाइड संभावना है कि थोड़ी और गिरावट आ सकती है। 39,000 भी पॉसिबल है, वहां पर सपोर्ट मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन हो सकता है वहां पर सपोर्ट मिले। और 17,500 मुझे निफ्टी में नजर आते हैं शायद। 17,500 तो निफ्टी केस में, और निफ्टी बैंक को लेकर भी यहाँ पे राय दी गई है। गाबा सर, कोई स्टॉक भी है क्या इस पर नजर आए आपकी? अवॉइड कर देना चाहिए। यस, मैंने एक थोड़ी देर पहले दिया था दीपक नाइट्रेट, वो अब भी मुझे अच्छा लगता है, और एसबीआई कार्ड अच्छा लगता है मुझे। मुझे लगता है एसबीआई कार्ड पर ध्यान देना चाहिए। ऑन द अपसाइड करीब 960-980 के टारगेट है, वहां तक जाने की संभावना है। 920 का स्टॉप लगाना चाहिए। डिप मिलती है तो बैंक का भरोसा रहेगा। तो एसबीआई कार्ड 940-941 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 18 रुपये ऊपर है, इसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। गाबा सर, आईटी में से कोई नाम दिख रहा है क्या? आज काफी ज्यादा वीकनेस है यहाँ पे, कोई शॉर्ट यहाँ से करना चाहिए इतनी बिकवाली के बाद? टीसीएस शॉर्ट दे देना चाहिए, मुझे वीक नजर आता है। 3135 पे चल रहा है, पॉसिबल है कि 3100 भी देख सकते हैं। 3200 का स्टॉप लगाकर चलना चाहिए टीसीएस शॉर्ट। तो टीसीएस यहाँ से भी शॉर्ट, करीब 2.5% नीचे, यहाँ से भी आप शॉर्ट लेके जा सकते हैं। गाबा सर का मानना है शायद 3100 तक की चाल भी यहाँ देखने को मिल सकती है। आगे भी हम गाबा सर से बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे पहले हमारे साथ दूसरे खास मेहमान मौजूद हैं। विकास महेश्वरी सर मौजूद हैं, सीएफओ किम्स हॉस्पिटल के। विकास सर से बातचीत करने से पहले एक बार किम्स का चार्ट लेके आइए, क्योंकि आज एक जोरदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 5-5.5% का उछाल यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले तो महेश्वरी सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मुबारकबाद, एक बढ़िया तेजी आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। ये रिसेंट जो एक्विजिशन था, मार्केट ने शायद उसको काफ़ी पसंद किया है। तो सर, कुछ हाईलाइट्स इस एक्विजिशन के अगर आप शेयर कर पाए तो। धन्यवाद सर। मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूंगा। जी जी जरूर। ये जो हमने एक्विजिशन किया है ये नागपुर में है। दिस इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हॉस्पिटल नागपुर का है, एंड इट इज 334 बेड्स हॉस्पिटल with multi-specialty hospital, very beautifully built, very good location, strategic location. ये रेलवे स्टेशन ऑफ द नागपुर उसके ठीक बाजू में है, and middle of the city. So we are very excited to have this deal done at a very reasonable price. We have paid 80 crore rupees for 51% stake. This money कंपनी में जाएगा और वहां पर डेट को रिटायर करेगा, और साथ में ही once the debts gets retired on that company, उस कंपनी में सिर्फ 140 करोड़ रुपए का डेट रहेगा। सो जो हमारी कंपनी का एक्विजिशन एंटरप्राइज वैल्यू है, which is coming to roughly 300 crore rupees, which we believe is a reasonable price, which is coming to roughly 88-89 lakh rupees per bed, and we are very excited. This hospital अभी 12 करोड़ रुपए रेवेन्यू पर मंथ कर रहा है, and with a slight EBITDA margin, and it is sitting on the operating leverage. Once we go there with our expertise, we can rationalize some of the cost and increase the revenue. And हमको ऐसा लगता है कि next 2 to 3 years time, we can more than double the revenue with 20-25% of the EBITDA. So we are very excited to have this acquisition in our group. अच्छा, विकास सर, वैसे तो बहुत सारी डिटेल आपने बता दी, लेकिन कुछ और चीज़ें जो मैं समझना चाहूँगा। पहला, किम्स के लिए ये जो रकम आपने डाली है 80 करोड़ रुपए के आसपास, ये रकम क्या इंटरनल अक्रूवल से है, या इसको भी आप कहीं से रेज करने की सोच रहे हैं एक्सपेंशन के लिए? So sir, we are still a cash rich company. We have a cash line in our books, and ये 80 करोड़ रुपीस जो भी हम उसमें डाल रहे हैं, it is completely out of our internal accruals, and we will be infusing that. So there is no additional debt getting added. However, this Nagpur entity which will get integrated with us, उसमें जो 140 करोड़ रुपीस का डेट रहेगा, that will get integrated in our books. ओके। दूसरी चीज विकास सर, जो 49% रिमेनिंग स्टेक है, क्या उसको भी लेने की कोई योजना अभी या आने वाले समय में? पहला हिस्सा।
और दूसरा जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन हम कब तक पूरा होते हुए देखेंगे कंपनी की बुक्स में, किस क्वार्टर तक? So, sir, our model is partnership model, and whatever the acquisitions we have done, including the Sunshine, recently we have acquired 51% stake. So, हम doctors partnership model में believe करते हैं, and that is a very capable and very experienced team which we have got at Nagpur. So, for the next 3 to 5 years, we don't plan to increase our stake there. However, if some doctors wants to exit and they want to have the liquidity for their personal reasons, we are more than happy to increase our stake on that company. And as far as the second part of the question was, what was the second question? Second part कब तक इंटीग्रेशन बुक्स में दिखाई पड़ेगा सर? So we are just completing the transaction, sir. So we are very hopeful that by December quarter it will be fully integrated with us. अच्छा विकास सर, जो ऑब्जर्वेशन है मेरा उसके हिसाब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाहर ये आपका एक एक्विजिशन है, जो आपकी कोर मार्केट्स हैं उनसे बाहर जाके आप एक्विजिशन कर रहे हैं. सो मान के चलें कि अब पैन इंडिया की जो शुरुआत है, पैन इंडिया प्रेजेंस आने की या नए नए एरियाज़ में एक्सपेंशन की, उन एरियाज़ की शुरुआत हो चुकी है और अब आने वाले समय में उन एरियाज़ में आप फर्दर एक्विजिशंस और प्लान कर सकते हैं? Sir, we have grown in Andhra and Telangana, and we are the largest hospital chain who has penetrated so deep in two states, which is Andhra and Telangana, having 12 hospitals and 4,000 beds. So we are not planning for pan-India presence, sir. We have identified as a Maharashtra to grow, where we feel there is a gap in the healthcare requirement and the setup which is having right now. And to some extent in the Bangalore, in the Karnataka market. So हमारा पूरा focus अभी इन्हीं दो market में है, and then next 2 to 3 years you will see some developments happening in these two clusters only. Okay, तो ये मान के चलो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में कुछ नए एक्विजिशंस कंपनी और प्लान कर सकती है गोइंग फॉर, क्योंकि कैश रिच कंपनी है तो आप आराम से और एक्विजिशंस भी कर सकते हैं. तो कुछ और मिड साइज या स्मॉल साइज एक्विजिशंस वहां पे हम सुन सकते हैं? Certainly, sir. So we are looking at some opportunity at Bangalore. We are exploring it. The diligence is going on. That may be not a proper acquisition. It may be a brownfield, semi-brownfield type of acquisition. At the same time, in the Bombay, in the Maharashtra cluster, also we are looking at something which will be a combination of greenfield or semi-brownfield. So right now there is nothing on the table, which is the running hospital acquisition proposition. अच्छा सर, एक चीज़ और, लास्ट आपने जो एक्विजिशन सनशाइन हॉस्पिटल्स का किया था वो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हॉस्पिटल था. सो एनी स्पेशलिटी जो आपको इस हॉस्पिटल में भी दिख रही हो, जो आपके एडिशनल एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर फर्दर बूस्ट प्रोवाइड करा सकती है किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में? Nagpur Hospital is a truly multi-specialty hospital, so they are doing very good in cardio, nephro, mother and child, neonatology, etc. So there is no one specific specialty which will add to the credit to our overall revenue, sir. ओके अच्छा सर, एक चीज़ और, विकास सर, जो कंपनी ने लास्ट एक्विजिशन किया था सनशाइन का, उसकी वजह से कंपनी के लास्ट क्वार्टर के मार्जिन्स थोड़े से श्रिंक हुए थे, क्योंकि मार्जिन जो 20-23% की रेंज में था वो घट के 19% 18% की रेंज में आ गया था. तो इस एक्विजिशन से कुछ और डायल्यूशन की उम्मीद लगाएं या इसी रेंज में ही हम मार्जिन मान के चलें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे? So, sir, I think the margin which we have shown in the June quarter, we should be there. We will be able to maintain that because some growth will come from our existing base, plus Sunshine improvement will be compensating for the slight decline or the revenue getting added, but the EBITDA will come after 6 to 9 months time. So till time, I think the existing business और हमारा जो सनशाइन में जो ग्रोथ आएगा that will be able to compensate it. ओके, तो ये दोनों के एक्विजिशन जब पूरी तरह से पैन आउट हो जाएंगे तो कंपनी के कंफर्टेबल मार्जिन्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? So we should be in the band of 28 to 30% EBITDA margin, sir. ओके ओके ओके. अच्छा, एक और चीज़ विकास सर, जो अभी सनशाइन की पहले तो आपने एक्विजिशन पूरी कर ही ली है, जो नागपुर एक्विजिशन है इसमें किस तरह की ऑक्यूपेंसीज हैं, एक रियलाइजेशन, दूसरे किस तरह के पर बेड, अगर रियलाइजेशन की बात करूं तो वहां पर क्या कंपनी की जो एग्जिस्टिंग नंबर्स हैं रियलाइजेशन के एंड ऑक्यूपेंसीज के उसी के आसपास हैं, उससे बेटर हैं, उससे नीचे हैं, कैसे मानेंगे इसे हम? So, sir, Nagpur Hospital right now is operating, though the total capacity is 334 beds, they have opened 250 beds.
Out of that, roughly 50% occupancy, they are running that. And the ARPOB is to the extent of roughly 29,000, including IP, OP. In the press release, I think we have given only the ARPOB based on the IP calculation, but including IP and OP revenue, it is 29,000 ARPOB है. हमको लगता है कि as we progress, the ARPOB should go up slowly upward, and occupancy in next 2 to 3 years time, we should be aiming on the total bed capacity. We should be at roughly 65% of the capacity, sir. ओके अच्छा विकास सर, जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए थे, आपने वहाँ ये बात की थी कि नासिक प्रोजेक्ट जो है वो शायद 15 महीने के अंदर ऑपरेशनल होता दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे डेवलपमेंट्स फर्दर आएंगे. वहाँ का अभी क्या सिचुएशन है, कैसे वहाँ पर एग्जीक्यूशन चल रहा है, क्या माने वहाँ पर? So the project is on track, sir, and we should be sticking to our timeline. हमको लगता है कि हमने जो timeline guide किया है उसमें हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा, and then we can operationalize that hospital within the timelines committed. अच्छा, और एक और पार्ट सर, आपने जो इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं उनको, क्योंकि कंपनी केटर नहीं करती है सो फार, और वो एक बड़ा स्कोप ऑफ मार्केट है कंसीडरिंग जो करेंसी का मूवमेंट है उसके लिहाज से, क्योंकि डॉलर ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहा है. सो कोई ऐसा यूनिट जो आप ओवरसीज एक्वायर करने की सोच रहे हो, या कोई ऐसा यूनिट इंडिया में जिससे आप इंटरनेशनल पेशेंट्स को केटर करने की सोच रहे हो, ऐसा कुछ है क्या दिमाग में? So overseas we are not looking at right now, sir. हमारा फोकस सिर्फ आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका क्लस्टर में ही है अभी. और वंस हम जब महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली इफ वी आर देयर इन मुंबई और इन कर्नाटका एट बैंगलोर, वेयर इज द मैक्सिमम द international patient comes, then we will be targeting that. Right now in Hyderabad, the connectivity of the international patient उतना अच्छा नहीं है. They have to come either to Delhi or Chennai or Bombay and then come to the Hyderabad. वो थोड़ा inconvenience होता है international patients के लिए, इसलिए हमारा शेयर भी international patients में कम है. Once we are there at Bangalore or Bombay, obviously our focus will be on the international patients. ओके सर, 2 क्वेश्चंस को एक साथ में मर्ज करूंगा. पहला, कंपनी का चेन्नई का जो केपिक्स प्लान था वो आपने थोड़ा बैकफुट पे रखा है. इज इट बिकॉज ऑफ ये सेंट्रल इंडिया में क्योंकि आप एक्सपैंड कर रहे हैं इसीलिए आपने उसको थोड़ा सा बैकफुट साइड पे रखा हुआ है? और दूसरा, नॉर्मल सिचुएशन सिनेरियो में अगर इन दोनों एक्विजिशन को हटा दूं तो इंडिविजुअली स्टैंड लोन किम्स की जो ऑक्यूपेंसीज हैं और जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड है, कैसा सिनेरियो है Q2 में सो फार? So sir, on the Q2, the occupancy is slightly better than the quarter first. Okay. Quarter first, we have also told on the our investors conference कि April and May थोड़ा सा subdued था, and it improved in the June, and we are seeing month-on-month improvement in July and August so far, and हमको आशा है कि September month भी we also improve from the August month, so the quarter second should be better than the quarter first. और चेन्नई प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Sir, we did. हमारे पास में capital is limited, sir. Though we are debt-free company, but the capital is limited. How much we can deploy? So जब हमने सेंट्रल मार्केट एंड महाराष्ट्र का पूरा स्टडी किया तो हमको लगा कि महाराष्ट्र में गैप ऑफ हेल्थ केयर इज लेस देन द चेन्नई मार्केट. सो हमने वो कैपिटल जो हमको चेन्नई में डिप्लॉय करनी थी, वी हैव एलोकेटेड फॉर द सेंट्रल इंडिया एंड महाराष्ट्र, एंड वी फील दैट ROE, ROC एंड द रिटर्न मैट्रिक्स should be better in these 2 clusters. So abhi Chennai for the time being is on the hold, but if something very exciting comes of the running hospital etc, we may again look back this, but for the time being this is our focus, sir. अच्छा सर, क्योंकि चेन्नई का जो एक्सपेंशन था वो ऑन होल्ड है या कंपनी ने उसको अभी बंद ही कर दिया है, आप उसे एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हैं? और दूसरा, ये जो वाइजैग, ओंगोल, अनंतपुर जैसे जो एरियाज हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ एक्सपेंशन पेंडिंग है? So Chennai is on hold for the time being, sir. Okay. जहां तक हमारा सवाल है वाइजैग, ओंगोल और नेल्लूर, हमारा ऑन्कोलॉजी डिवीजन इज स्लाइटली वीकर एंड मदर एंड चाइल्ड सेक्शन इज स्लाइटली वीकर, एंड हमारा ऑन्कोलॉजी डिवीजन और मदर एंड चाइल्ड एंड अदर स्पेशलिटीज वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर. Vizag, we may be opening one very small unit of 80 beds shortly, dedicated only for the gastro. So next, that work is going on, is a small capex of roughly 20 crore rupees. That work is going on, 15 to 20 crore rupees. वो काम चल रहा है. So that we will be expanding in our existing setup. Okay. Small capex, but which
a much bigger impact on the balance sheet and P&L. सर ये जो एग्जिस्टिंग केपेक्स है जिसमें एक 80 करोड़ का ये एक्विजिशन, 20 करोड़ का आप जो नया सेटअप कर रहे हैं, ये सब मिला के अभी ओवरऑल केपेक्स कितना चल रहा है कंपनी पे, और इसके बाद नेट कैश रहेगा कंपनी पे या कुछ जरूरत पड़ सकती है गोइंग फॉरवर्ड फंड रेजिंग की? So हमने जो दो प्लान अभी बोले हैं, नासिक का और नागपुर which we have completed, and Bangalore which we are doing. So based on all these three capex, which is Nasik, Nagpur and Bangalore, our capex should be at around 900 to 1,000 crore rupees, sir. And to fund this, there will be some debt will be required in the books. So our assumption is that based on our internal cash flow and the existing cash हमारे पास में जो है, उसको देखते हुए I think we should be borrowing some amount and it should be in the tune of roughly 400 to 500 crore rupees, sir. ओके, तो आपका केपेक्स 1000 करोड़ के आसपास का है और आप फर्दर फंड इफ इन केस जरूरत पड़ी रेज करने की तो 400-500 करोड़ के आसपास करेंगे, राइट? Yes, sir. तो ये सर Because Bangalore जी and Nasik is green, where the money will be required in a very phased manner. So based on the internal accrual and the intermediate gap, हम लोग कुछ borrow करेंगे. So I think 400 to 500 crore rupees the funds requirement which we will take from the borrowing, sir. अच्छा, तो ये सर जो फंड रेज होगा, इधर ये डेट, क्योंकि आप बोरोइंग की बात कर रहे हैं, हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आप बोरोइंग साइड पे जाएंगे या कोई इक्विटी डाइल्यूशन होगा या किसी एक यूनिट का इक्विटी डाइल्यूशन होगा? इक्विटी डाइल्यूशन हम लोग पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी लेवल पे नहीं देख रहे हैं, सर. ओके. एंड वी विल बी borrowing from the debt and we have got fairly good rating. एंड हमको लगता है कि हम डेट कम्पिटिटिव रेट्स पे borrow कर सकते हैं because we are still a debt free company and debt to EBITDA will be less than 1. So we are fairly comfortable to borrow at a competitive rate. Obviously, the rate of interest anyway is going up, but compared to the market, we feel that हमारा रेट थोड़ा competitive रहेगा. अच्छा सर, लास्टली एक सवाल और है. कंपनी ने एक डॉक्टर ऐप लॉन्च की थी, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, जो आपने लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के साथ भी बताया था. सर इसका कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर पाएं, कैसे अभी काम कर रही है और कैसे इसको आप फर्दर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की सोच रहे हैं? So that is the app which was हमने in-house team ने build किया था based on the feedback of our doctors, stakeholders, etc. And it is doing extremely well. It has given a lot of ease to the doctors. Doctors अपनी ऐप पे ही सारे पेशेंट्स के रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं. They can give the discharge summary on the app. If they want to prescribe some test, they can give on the app. So a lot of administrative help and the time saving of the doctors are happening on that, sir. And it is being deployed all the hospitals. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, बहुत सारा समय आपका लिया, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए और पूरी तरह से हमें समझाने के लिए किस तरह से एक्विजिशन कंपनी के लिए पैन आउट करेगा. और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. 5 से 6% ऊपर आज आपका स्टॉक कामकाज कर रहा है. इस एक्विजिशन के बाद स्टॉक में बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए. कृष्णा मेडिकल का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है, 1270 के स्तरों पर 5.5% की बढ़िया तेजी के साथ डे हाई पर यह अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है. ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और खबरों पर बातचीत करते हैं. LIC तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज टीसीएस आज 18 साल की हो चुकी है. 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिले तारीफ है. करीब करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था. कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था. उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर. आईपीओ का साइज करीब 4713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था. और सब्सक्राइब करीब करीब 7-7.5 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा. इसमें एचएनआई का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था. टीसीएस की जर्नी आपके सामने. 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते
तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है, तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पे रिलायंस पहली है और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी 50 के कुल मुनाफे का करीब 10% हिस्सा अकेला टीसीएस लेकर आता है, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में करीब 5.25 लाख कर्मचारी अकेले टीसीएस के अंदर कार्यरत हैं। तो इस तरह के एक बड़े स्केल के साथ ये कंपनी कामकाज कर रही है। टीसीएस का साइज इस तरह भी आप समझिए कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, यानी कि निफ्टी की 4 आईटी कंपनी को अगर आप जोड़ देंगे तो अकेला टीसीएस की बराबर मार्केट कैप पहुंचता है, या उसके आसपास ही कहीं आता हुआ ये मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। तो टीसीएस का साइज इस तरह से अंदाजा लगाइए। और लास्टली, इस ग्रुप के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है टीसीएस? ग्रुप की कुल मार्केट कैप का करीब 55% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल मुनाफे का करीब 50% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है। ग्रुप के कुल कर्मचारियों का 57% हिस्सा अकेला टीसीएस से आता है, और करीब 93% टीसीएस के कर्मचारी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स और साथ साथ एक शानदार आंकड़ों के साथ टीसीएस का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी को आप देख रहे हैं नो योर कंपनी, और मार्केट्स के ऊपर नजर डाली जाए तो अभी भी एक सीमित दायरे में ही है। 17,541 542 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी बैंक में नजर डालेंगे तो करीब 300 कोई गिरावट अब यहाँ पर आ चुकी है। 3/4% का फॉल यहाँ पर आया है। तो मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट एक्सटेंड हुई है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो दायरा था उसमें 300-400 शेयर एडवांसेस में ज़्यादा थे, डिक्लाइंस थोड़ा ज़्यादा गिरावट थी, लेकिन वो दायरा भी और कम हुआ है। एडवांसेस जो हैं वो करीब 200 ज़्यादा हैं, बल्कि इनफैक्ट अब 150 ज़्यादा है। करीब 1450 एडवांसेस हैं और 1312 डिक्लाइंस देखने को मिल रहा है। तो जो एडवांस डिक्लाइन का दायरा है ये थोड़ा सा और घटता हुआ दिखाई पड़ा है। यूरोपियन मार्केट्स वीकनेस में हैं और वही वीकनेस प्रिवेल कर रही है इंडियन मार्केट्स के अंदर भी। सुबह से ही प्रेशर था, थोड़ा पुल बैक आया, अब वापस थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब नो योर कंपनी को तो यही समेटेंगे। कमाई का अड्डा लेकर हमारे साथ दिल्ली से वीरू मौजूद है। तो वीरू, आज मार्केट की शुरुआती पुल बैक, उसके बाद एक रेंज में कामकाज हो रहा, लग रहा है क्या पूरा एक्शन डन है आज का? हाँ सुमित, मोस्ट पब्लिक आप देखिए 12 बजे का डेटा भी ये कह रहा था फ्यूचर एक्सप्रेस में, और अभी का डेटा भी ये कह रहा है कि शायद आज की ऊपरी और निचले छोर को हम देख चुके हैं, ट्रेजेक्ट्री को देख चुके हैं। और इतनी वॉलेटिलिटी के बाद सुमित, मेरे ख्याल से आईवीज बढ़ गए थे और विक्स बढ़ा था, तो कॉल राइटर्स को, पुट राइटर्स को एक ग्रिप लेने में मजा आया और आई थिंक एक मौका मिला। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक का डेटा सुमित यही कह रहा है कि शायद बेस्ट और वर्स्ट हम देख चुके हैं और इसी रेंज में हम कट जाएं इस एक्सपायरी में सुमित। इनफैक्ट लग भी रहा है 1.25% नीचे यूरोपियन मार्केट्स अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। वीरू हमारे साथ मुखातिब हैं ब्रेक के उस पार कमाई के अड्डे में। बढ़िया ट्रेड्स लास्ट आवर में कौन कौन से पकड़ के आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार। नमस्कार।